जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप समझेंगे अपनी सबसे पहली पोएम माई मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया को। तो आइए समझते हैं। इस कविता का विषय और केंद्रीय विचार है न टाली जा सकने वाली मृत्यु। इनएविटेबल मीन्स जिसको टाला ना जा सके। इट एक्सप्रेसेस द फियर एंड एंग्विश ऑफ ए डॉटर over the fast approaching end of her mother's life। ये कविता प्रकट करती है एक पुत्री के भय को, फियर को, एंड एंग्विश, एंग्विश मतलब पीड़ा, और उसकी पीड़ा को। किस बात पर? ओवर द फास्ट अप्रोचिंग एंड ऑफ हर मदर्स लाइफ, उनकी माताजी की जो लाइफ है, उनका जो अब अंत होने वाला है, उनकी तेज़ी से बढ़ती हुई मृत्यु यानी उनके एंड के कारण उनकी पुत्री को जो भय है, जो पीड़ा है, उसको ये पोएम दिखाती है। वैन द पोइटेस गोज टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। जिस समय पोइटेस अपने पेरेंट्स के घर से अपनी माता के साथ कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है, शी नोटिसेस ओल्ड एजिंग, तो वह इन चीज़ों पर ध्यान देती है। ओल्ड एजिंग, पेलनेस, टायर्डनेस एंड पेसिविटी ऑन हर मदर्स फेस। वह अपनी माता के चेहरे पर बुढ़ापा, ओल्ड एजिंग, पेलनेस, पीलापन, टायर्डनेस, थकान, एंड पेसिविटी और निष्क्रियता देखती है। एंड कंपेयर्स हर विद ए कॉर्प्स, और वह अपने माता की तुलना एक शव से करती है। जिस प्रकार एक शव निष्क्रिय रहता है और पीला सा पड़ा रहता है राख की तरह, उसी प्रकार वह अपनी माता की तुलना भी एक शव के साथ में, ऐश, राख के साथ में, क्योंकि राख का कलर भी ऐसा ही होता है जैसे कि एक शव का। एंड विंटर मून, और सर्दियों में धुंध की वजह से धुंधले दिखाई देने वाले चंद्रमा से करती है। शी हर सेल्फ बिकम्स सैड ऑन सीइंग हर मदर, और अपनी माता की ऐसी दशा देखकर पोइटेस अपने आप भी दुखी हो जाती है। एंड फील्स ए पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर, और वह एक कष्ट का अनुभव करती है। वो कष्ट किस चीज़ का है? सेपरेशन का, यानी अलग होने का, अपनी माता से अलग होने का उनको एक दर्द महसूस होता है। जस्ट लाइक सी फेल्ट इन हर चाइल्डहुड, और ये दर्द ऐसा ही होता है जैसा कि उन्होंने अपने बचपन में महसूस किया था। यानी जब कभी बचपन में उनकी माँ उनसे थोड़े समय के लिए भी अलग होती थी, तो उस समय जो उनको दर्द अनुभव होता था, ऐसा ही अनुभव उनको अब हो रहा था। बट शी हाइड्स हर फीलिंग्स एंड बेड हर मदर विद ए स्माइल ऑन हर फेस। लेकिन अब क्योंकि पोइटेस बड़ी हो चुकी है और वह थोड़ा समझती भी है कि यदि वह स्वयं दुखी होगी तो उनको देखकर उनकी माता भी और दुखी हो जाएगी, इसलिए वो क्या करती है? वह अपनी इन भावनाओं को छुपाती है और अपनी माता को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ विदा करती है। तो इस सेंट्रल आइडिया की मुख्य बातें यही है कि जो पोइटेस है वह अपनी माता की ओल्ड एज को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है, यानी वह अपनी माता से हमेशा के लिए बिछड़ सकती है। अपनी माता के चेहरे की थकान, उनके चेहरे के पीलेपन और निष्क्रियता को देखकर वह उनकी तुलना शव से, राख से, सर्दियों के चंद्रमा से करती है, और अपने आप भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उनको वही दुख महसूस होता है जो उन्हें बचपन में अपनी माता से बिछड़ते हुए हुआ करता था, लेकिन अपनी इन फीलिंग्स को हाइड करते हुए वह अपनी माता को विदाई देती है।